गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ व्रत के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सावन आ गया है तो बहुत लोगों का व्रत स्टार्ट हो गया है। तो आज पहला व्रत है सावन सोमवारी का। तो उपवास तो बहुत कोई किए होंगे, है ना। तो आज देखेंगे हम लोग सिस्टर शिवानी के अनुसार हम लोग को किस तरह से व्रत रखना चाहिए, किस किस चीज़ का व्रत रखना चाहिए। भोजन का तो हम लोग व्रत रखते हैं कि सारा दिन नहीं खाते हैं, और जब शाम में खाते भी है या जब भी दिन में भी अगर खाते हैं तो शुद्ध प्योर भोजन लेते हैं, फल फ्रूट लेते हैं, मीठा भोजन लेते हैं, है ना। बाकी शामी वगैरह ये सब हम लोग नहीं लेते हैं। तो आज एक व्रत हम रखेंगे। फर्स्ट सोमवारी है तो फर्स्ट व्रत हम लोग पकड़ते हैं, एंड सेकंड को सेकंड व्रत देखेंगे, थर्ड को थर्ड व्रत देखेंगे। आगे आगे हम लोग नया चीज़ सीखते जाएंगे। तो सिस्टर शिवानी के अनुसार कहती हैं कि हमें क्रोध मुक्त, ये हमें ठानना है कि हमें क्रोध मुक्त रहना है इस चीज़ का। और आज ही नहीं, इस चीज़ को 1 हफ्ता कम से कम अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। इस व्रत को 1 हफ्ते के लिए अप्लाई करके देखें। जैसे होता है ना कि हम लोग गुस्सा कर लेते हैं, कहीं कोई बात हुआ तो चिड़चिड़ा जाते हैं और कहते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए गुस्सा हो गया, उसने ऐसा बोला इसलिए चिड़चिड़ापन हो रहा है, आज जो भी परिस्थिति है तो उसने ऐसा किया इसलिए है। लेकिन नहीं, सिस्टर शिवानी के अनुसार वो बताती कि आज हम जो भी कुछ है, आज हमारी जैसी भी परिस्थिति है वो हमारे कारण है, ना कि बाहर की स्थिति के कारण हमारी परिस्थिति ऐसा है। हमारी खुद के कारण ही जो भी आज बाहर परिस्थितियां बन रही है, तो खुद की स्थिति यानी हमारे मन की स्थिति है ना। मन की स्थिति जैसा रहता है उस तरह से बाहर में परिस्थिति बनती है। तो सिस्टर शिवानी बताती है कि आज से हम लोग प्रण लें कि हमारे मन की स्थिति हमेशा स्थिर रहेगी। जैसे हम लोग संकल्प लेते हैं ना कि हम शांत स्वरूप आत्मा है, तो उसे फॉलो भी करेंगे कि हम शांत स्वरूप आत्मा है और शांत ही रहेंगे किसी भी परिस्थिति में। 1 हफ्ता हम लोग देखेंगे एकदम क्रोध मुक्त जीवन जीने का। किसी भी तरह का कोई भी बात हो, हमें क्रोध नहीं करना है। जैसा कि हम शांत हैं, हमारी आत्मा का नेचर है शांत रहना, तो हम अपनी आत्मा को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट पॉइंट को जोड़ेंगे और उसे भी लेके चलेंगे। बहुत सारे चीज़ हम लोग जानते हैं लेकिन फिर कुछ समय फॉलो करके छोड़ देते हैं। तो इस अभी हम लोग का क्या है, इस व्रत में इस व्रत को भी ऐड करें, ना कि सिर्फ पेट को, बॉडी का, हमारे मन का भी जो व्रत है उसको भी हम लोग स्टार्ट करें और उसको फॉलो करें और उसी के अनुसार चले, जिससे हमारी जिस तरह से शरीर मजबूत होता है उस तरह से हमारा आत्मा भी मजबूत होगा। जो हमारी आत्मा का ओरिजिनल गुण है जो हम लोग भूल चुके हैं, उसे हर हफ्ते रियलाइज करेंगे, याद करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में भी बताया गया है ना कि हनुमान जी के पास भी बहुत सारे गुण थे, ताकत थे, लेकिन वो भूल गए थे। उसी तरह से हमारी आत्मा की भी बहुत ताकत है लेकिन हम भूल गए हैं। तो उसे याद करना है और उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो डे बाय डे हम अपने 7 गुण, जो हमारे आत्मा के जो 7 गुण हैं, उन 7 गुणों को हम जानेंगे और इसे व्रत के अनुसार तरह पूरे महीना, ये हमारा व्रत वाला महीना है ना कि 1 दिन है। तो ये पूरे महीने में हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे और हमारे शरीर के व्रत की तरह से आत्मा के व्रत को भी हम लोग फॉलो करेंगे और इसको इन्हेंस करेंगे। जो सो गई है, हमारी शक्तियाँ जो सो गई हैं उसे जागृत करेंगे। इसे जागृत करने से हमारा आत्मा है ना शक्तिशाली बनेगा, हमारा पावर बढ़ेगा, हमारी मीन्स आत्मा की पावर, एनर्जी बढ़ेगी, जिससे हम लोग को हर चीज़, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी बोलते हैं कि हमारा ये काम नहीं कर रहा है या ना हम यानी हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिएगा, अगर इस महीने हम लोग इस तरह से एनर्जाइज रहें, अपने बॉडी को भी मीन्स अच्छा सात्विक भोजन दे करके और मजबूत कर रहे हैं और मतलब निरोगी बना रहे हैं, उस तरह से हम अपने आत्मा को भी सात्विक
भोजन मतलब कि कोई भी अगर शिकायत लेके आता है, कोई बात लेके आता है, तो उसको अपने मन पे नहीं आने देना है। शिकायत को तो सुनना ही नहीं है। जैसे अगर हम व्रत किए हुए हैं, सिस्टर शिवानी बताती है, और बहुत लोग जो व्रत नहीं किए हैं वो तो सब कुछ खाते हैं, पकौड़ा भी तल के खा रहे हैं, समोसा भी बाहर से ला के खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, और पूछते भी हैं कि खाओगे क्या, तो हम लोग बोलते हैं नहीं 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 मेरा व्रत है। उस तरह से हम आत्मा का भी जो व्रत रखे हैं उसको एकदम सात्विक तौर पे मतलब फॉलो करेंगे। अगर कोई गलत बात किसी का शिकायत कर रहा है, किसी का झगड़ा बता रहा है, तो हम उसे नहीं सुनेंगे, बोलेंगे कि अभी हमारा व्रत चल रहा है, हमारे आत्मा की शक्ति का व्रत चल रहा है, आत्मा का भी व्रत चल रहा है, इस महीने हम ये सब बात नहीं सुनेंगे। हमारे बाहर में जो भी काम करने जाते हैं तो देखते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा अच्छा ऑफिस में काम किए या काम किए, उसके बाद थोड़ा देर के लिए चाय पीने के लिए बाहर निकल गए, या किसी के साथ ऐसे ही अपार्टमेंट में गप करने लगे, और उस समय कुछ न कुछ चर्चा निकलती है। माताएं बहनें हैं वो भी बाहर जाती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, कभी उसका चर्चा कभी उसका चर्चा करती हैं। तो ये नहीं करना है। इस मंथ पूरा हम लोग को सात्विक रहना है, तन से और मन से भी, है ना। यानी भोजन, बॉडी को भी शुद्ध भोजन देना और अपने मन को भी शुद्ध भोजन देना। उसके बाद देखिए ये मंथ कितना पावरफुल रहता है और हम लोग क्या क्या अचीवमेंट करते हैं। सचमुच बहुत पावरफुल हो जाएगा और हमारा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस आज से ये पहला हमारा व्रत स्टार्ट हुआ है कि हम क्रोध मुक्त रहेंगे। कोई भी कुछ भी बोलेगा तो किसी भी स्थिति में हम अपने आप को क्रोधित नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आने देंगे और शांत रहेंगे, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो। थैंक यू। अगर यह अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हम बहुत अच्छे पॉइंट को इस पूरे मंथ में जानेंगे और अपने शक्ति को पावरफुल बनाएंगे, है ना। तो थैंक यू।